हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एससी अरीना यूट्यूब चैनल पर। आज मिड फरवरी 14 फरवरी हो रखी है, तो आज से सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचे हैं यूपीएससी प्री को लेके। इसीलिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, ये लेक्चर, कि आने वाले 100 दिन के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। जिसमें हमने किया क्या है कि लास्ट 10 ईयर के पेपर को एनालाइज किया, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू के बेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, वो सारे टॉपिक को देखते हुए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास समय कम है, 100 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आप मोस्ट प्रेफर टॉपिक कौन से आपके हो सकते हैं अगर कम टाइम में है, जिसमें आप पहले उसको देखेंगे। अगर टाइम बचा तो बाकी के टॉपिक आप देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर देखा जाए 2015 से 24 तक, तो लास्ट 10 ईयर में 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम वेटेज अगर देखा जाए इकोनॉमी का है 195, ठीक। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट का है 180, तीसरे नंबर पे हिस्ट्री का है, और उसी के आसपास पॉलिटी भी है 175। साइंस एंड टेक का वेटेज 106 क्वेश्चन है। और ये जो चीज़ है, प्लेसेस इन न्यूज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिस्प्यूटेड रीजन, टर्म्स इन न्यूज, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आती हैं, इंडेक्स आती हैं इंटरनेशनल बॉडी की, ये सारी चीज़ें करंट इवेंट से लिंक है, वो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। इसका वेटेज अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो 33 नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे यहाँ से लिंक होकर इकोनॉमी में चले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटी से भी लिंक है, कुछ ऐसे जो साइंस टेक से भी लिंक है, ठीक, इन्वायरमेंट से भी लिंक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका वेटेज 60 क्वेश्चन के आसपास पड़ेगा। अगर कुछ क्वेश्चन अपन इन्वायरमेंट से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से अगर इसमें लिंक करें तो, ठीक। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आइडिया लग गया कि अपने पास 3 सब्जेक्ट के ऊपर तो कमांड होनी चाहिए। वो आप डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मतलब बढ़िया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, ठीक। अगर पीवाईक्यू के बेस पे देखा जाए तो पॉलिटी तो होना ही चाहिए कि इसके 175 क्वेश्चन है, और 50% क्वेश्चन इसके आराम से लक्ष्मीकांत से हो सकते हैं, हो जाते हैं। बाकी जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, वो करंट बेस्ड भी एक ऑप्शन स्टैटिक से लिंक करके ये देता रहता है, ठीक। और पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री आप रख सकते हैं, इकोनॉमी रख सकते हैं। इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है ये टोटली करंट पे बेस्ड है, टोटली करंट बेस्ड है इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। और वो भी करंट किसी मैगजीन या फिर मंथली मैगजीन से नहीं, ये डायरेक्ट हिंदू और डाउन टू अर्थ, ये दोनों मैगजीन से जितने भी स्पीसीज या फिर कोई इन्वायरमेंटल बॉडी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का एक्ट अगर रहा है न्यूज़ में, चाहे हिंदू में हो चाहे उसमें डाउन टू अर्थ में, ये वहीं से जनरली सवाल पूछ रहे हैं पिछले 5 साल में, मतलब 2019 के बाद, ठीक। तो ये अगर अपन क्वेश्चन के बेस पे देखें तो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा, इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री और साइंस टेक, और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैपिंग वाला क्वेश्चन, ठीक। अब एक चीज़ और कि अपने को 100 में से 100 तो करना नहीं है, ठीक। अगर कट ऑफ के बेस पे चलें तो ये कट ऑफ देखिए लास्ट 5 ईयर की है, 98 से डिक्रीज होते होते ही 75 तक पहुंच गई है, ठीक है। अगर इस ईयर का देखें 24 का, तो वो अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। हो सकता है कि 100 प्लस माइनस 2 भी हो, ठीक। उसको ध्यान में रखते हुए अपने को टोटल कितने क्वेश्चन
एनी हाउ करेक्ट करने हैं 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए एनी हाउ, लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ के बेस पे। इससे कम तो सही करना ही नहीं है, गलत करना ही नहीं है, मतलब 100 नंबर आपको चाहिए चाहिए चाहे जैसे। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट। तो अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन, इन्वायरमेंट में टोटल 180 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑन एन एवरेज देखें 17 से 19 क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर इन्वायरमेंट से आता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे 15 में 17 क्वेश्चन, 16 में 20, 17 में 15, 18 में 11, 19 में 21 तक पहुंच गया, फिर 20 में 19, फिर 21 22 पहुंच गया। मैक्सिमम क्वेश्चन 21 में आए थे, 22 में 19, 23 में 16 और इस बार 24 में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इन्वायरमेंट में अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आए हुए हैं, उसके बाद कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशन से, लॉ एंड पॉलिसी से, इन दोनों को एक ही में काउंट करना। लॉ एंड पॉलिसी चाहे फॉरेस्ट का हो चाहे वाइल्ड लाइफ का हो। ठीक, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये कि बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लस लॉ एंड पॉलिसी, ठीक, और क्लाइमेट चेंज प्लस पोल्यूशन। ये 4-5 टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे हर हालत में। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एंड पॉलिसी, इसी के संग फॉरेस्ट वाला भी लॉ जो भी है। ठीक, तो सबसे पहले आप प्रेफर करेंगे कौन सा टॉपिक? बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी में भी स्पेशली कौन से टॉपिक? सिर्फ और सिर्फ एनिमल, प्लांट जो कि न्यूज में रहे हैं, जैसे जो हिंदू में कवर हुए हैं, डाउन टू अर्थ में कवर हुए हैं। इसमें हमने क्या किया, जितने भी 2015 से 2024 तक के जितने भी स्पीसीज न्यूज में रहे हैं पीवाईक्यू वाले, उनको यहाँ अटैच कर दिया है। जैसे डुगोंग हो गया, 2015 में पूछा गया था। नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा गया है 15 में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कराई कैमल पूछा गया था 16 में। रेड सैंडस बटरफ्लाई, घड़ियाल, एशियाटिक लायन, डबल हम कैमल, वन हॉर्न राइनोसोरस, टर्टल फिश, मरीन मैमल, स्नेक, ब्लू फिन मसीर, ये मसीर नहीं, मसीर नहीं, मसीर है, ब्लू फाइन मसीर फिश होती है, वो है। ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन हो गया। रस्टी स्पॉटेड कैट, इंडियन एलिफेंट, रेट्रीवोरस हो गया, फिल्टर फीडर हो गया, ऑक्टोपस, पेलिकन, ओस्टर, हेजहॉग, पेंगोलिन, मरमोथ। ये सारी चीजें जितने भी स्पीसीज रहे हैं पीवाईक्यू के 15 से लेकर 24 तक के 10 साल में जितने भी रहे हैं, टोटल 40 हैं। इनको आपको करना कुछ नहीं है, एक बार इनको गूगल करके इनकी इमेज देखनी कि ये होते क्या है। अगर टाइम मिले तो इनका बिहेवियरल एस्पेक्ट देख लेना एक बार, नहीं तो उस पर अपन जो वीडियो बनाएंगे बायोडाइवर्सिटी वाली वो अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक, ये सारी दे रखे हैं मैंने, इसको एक बार देखा। ओरंगुटान हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, ये सिकाडा जो भी, पॉन्ड स्टेकर हो गया, ये सब नए नए आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पेपर्स हैं ये, और कहीं से नहीं। हिंदू और डाउन टू अर्थ से जो न्यूज में थे डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, प्लांट भी देख लेना इसमें। ये सारे पीवाईक्यू हैं, अगर आपको समय मिले तो एक बार इनका वो देख लेना पिक्चर और क्या क्या इनका वो है। तो पीवाईक्यू तो मस्ट है। और दूसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज के जितने भी या फिर कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूसीएन हो गया, रियो वाला कॉन्फ्रेंस हो गई, यूएन ट्रिपल सी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गए, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो हो गया, रेड प्लस एजेंडा 21, एनजीटी, सीपीसीबी,
ये सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना ही है। ये आप चाहे जहाँ से पढ़िए तो पढ़ना है, क्योंकि इससे हर साल सवाल आते हैं। बेसिक आपको किसी भी किताब से पढ़ना है, लेकिन करंट अपडेट हिंदू और डाउन टू अर्थ से वो हम कराएंगे। ठीक। तीसरा टॉपिक लॉ एंड पॉलिसी का, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड, बायो कार्बन फंड, गाडगिल कमेटी, ये सब पीवाईक्यू होंगे। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में 2016 में पूछा हुआ था, एमस्ट्रिप पूछा हुआ 17 में, ये किससे रिलेटेड है, ये टाइगर वाला था क्वेश्चन। ठीक। रामसर कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, ओजोन डिप्लीशन वाला मॉनिटरी प्रोटोकॉल, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूएनएफसी का इनिशिएटिव कोई सा भी हो, और ये पोल्यूशन वाले हैं सब, पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड स्टीव फ्लैग वाला क्वेश्चन था। कार्बन फुटप्रिंट का कम करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, वो है। बायोरैक टेक्नोलॉजी थी, 2022 में पूछा हुआ, ये कोरल रीफ से रिलेटेड था। ठीक। ये आपको देखना पड़ेंगे। ये मैंने सब पीवाईक्यू हैं। तो करना क्या अपने को, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। ठीक। बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एंड पॉलिसी, ये 3 टॉपिक आपको खुद से करने हैं। और बायोडाइवर्सिटी में जो अपडेट होगा हिंदू और डाउन टू अर्थ का, जैन 2024 से जून 2025 का, ये हम शुरू करने वाले हैं। न्यूज़पेपर उसमें कवर कराएंगे सबसे पहले स्पीसीज से ही, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। इन्वायरमेंट में अपने को क्या क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, एक्ट एंड पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। ये रहा अपने इन्वायरमेंट का सेक्शन। अब अपन चलते हैं किस पे, दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लेते हैं। तो हिस्ट्री में टोटल 173 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। जिसमें से ये एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के टोटल 107 है, और मॉडर्न को अगर ऐड कर देंगे अपन 65 क्वेश्चन मॉडर्न के हैं। ठीक। तो सबसे पहले हिस्ट्री में अपने को मॉडर्न चलना है। मॉडर्न में भी अगर आप देखें 65 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर में, 15 से 24 तक। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी से आए हुए हैं, जो 1773 का एक्ट है, वहां से लेके 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वहां तक से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये सारे एक्ट मालूम होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं। स्वदेशी से 5 क्वेश्चन आया हुआ है, गांधीयन फेज से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर, कांग्रेस गवर्नमेंट जब रिजाइन करती अक्टूबर 1939 से लेके 1947 तक, माउंटबेटन प्लान जो है, वहां से भी 3 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस पे आए हुए हैं। ठीक। तो करना क्या अपने को कि मॉडर्न में, एक सेकंड, एक पेज ऐड कर लिया जाए, फिर करते हैं। ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1905 से 1947 तक के जितने इवेंट हुए हैं, स्वदेशी से लेकर पार्टीशन ऑफ इंडिया तक, ये मस्ट है।
उसके बाद अगर टाइम मिले तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन आप देख लेना, ठीक। फिर जो पीजेंट मूवमेंट है ये सब। स्पेशल फोकस रखना आपको 1905 से 1947 तक। ये 43 ईयर की हिस्ट्री से आपके 70% क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए अपन इसमें देख लेंगे, दिया हुआ है ऑन एन एवरेज। अगर इसमें देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन तो लास्ट 22-21 तक तो ठीक था, 9 to 10 या फिर 8 to 10 आ रहे थे, लेकिन 22 के बाद से 23 में 24 में मॉडर्न का वेटेज धीरे धीरे डाउन कर रहा है, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और मिडिवल का बढ़ रहा है, वो अभी देख लेंगे अपन, ठीक। जैसे ये ब्रिटिश एक्टिंग पॉलिसी में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें 9 क्वेश्चन तो सीधे हैं उससे, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हैं। 3 क्वेश्चन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से हैं, 3 क्वेश्चन उसके एजुकेशन रिफॉर्म से हैं ब्रिटिश के। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने स्नाइपर दे रखा है इसमें, स्क्रीनशॉट जो भी है, ठीक। गांधीयन फेज चार्ट क्वेश्चन, जिसमें सत्याग्रह सभा हो गया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके कौन कौन से ब्रिटिश, और ये गांधी का जो नेगोशिएशन था, चाहे दिल्ली पैक्ट हो, और एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर वाले आते हैं, वो आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरत नहीं है था 50-50। फिर वही से बात कि 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है अपने को, नंबर चाहिए 100, वो क्वेश्चन 50 से 53 तक मान के चलिए। अभी लास्ट के 5 ईयर के कट ऑफ के बेस पे बताया जा रहा है, ट्रांसफर पावर से 3, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री का तो ये हो गया। अब आते हैं एंशियंट मेडिवल और उस पे आर्ट एंड कल्चर पे। तो एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में आप कुछ भी पढ़िए, जो बेसिक किताबें वो जरूर पढ़ना, जैसे एनसीईआरटी हो गया, ठीक, 6 वाली, 7th वाली और 11th की जो थीम आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर जो तमिलनाडु वाले लोग हैं, तमिलनाडु बोर्ड की किताब पढ़ते हैं, वो तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ें। और पढ़ना क्या है उसमें, पहला फोकस रखना आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, ठीक। अब वो जमाना गया, वो 2016 17 18 वाला की, उसमें म्यूजिक, डांस और पेंटिंग वाला, ये सब अब नहीं पूछता, बहुत कम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। ज़्यादा फोकस रखना आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पे। इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो है वो हर टॉपिक में, गुप्ता में चाहे मौर्य में, उनके स्टार्टिंग में सोर्स, लिटरेरी सोर्स में दे रखा है कि कौन कौन से बुक का रेफरेंस बेस पे ये हिस्ट्री बताई जा रही है, तो वहाँ से आप ये लिटरेचर वाला देख लेना, ठीक। और फिलोसफी अगर इच्छा हो तो सिर्फ कौन से सेक्ट को चलाने वाले कौन से थे, ये इसको वहाँ मेडिवल हिस्ट्री से भी, सूफी, भक्ति सूफी से लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बुद्धिज्म जैनिज्म मस्ट है, ठीक। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट में, फिर मौर्य, मौर्य में खास करके अशोक, अशोक का इंस्क्रिप्शन जितना भी है, पिलर इंस्क्रिप्शन और रॉक एडिक्ट जितने भी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 12 13 पिलर इंस्क्रिप्शन और जहाँ जान के रॉक एडिक्ट की लोकेशन है, वो सब के सब मालूम होनी चाहिए। गुप्ता, गुप्ता में बेसिक चीज़ें, ठीक। मेडिवल हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ विजयनगर ध्यान देना है और भक्ति सूफी, ठीक। क्योंकि टर्मिनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर एनसीईआरटी से आए तब तो हो जाएगा, नहीं तो वो आजकल जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और ये एंशिएंट मेडिवल के लिए, शविंदर सिंह की जो किताब है उससे पूछ रहे हैं, तो उतनी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पहले क्वेश्चन आते थे एल वासन से, वो वहाँ से क्वेश्चन बनना खत्म हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ शविंदर सिंह चल रहे हैं आजकल मार्केट में। शविंदर सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए और टारगेट करिए कि इंडस वैली पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म, मौर्य में सिर्फ अशोक को ध्यान दीजिए कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक कट एडिक्ट जितने भी हैं, ये वो ध्यान में रखिए। और विजयनगर
को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि विजयनगर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कल्याण मंडपम वाला हो, चाहे लोटस वाला हो, चाहे क्वीन बाथ वाला हो, हर साल वो कुछ न कुछ पूछते रहते हैं 1-2 साल में, स्पेशली कृष्णदेव राय से रिलेटेड। ठीक, 2 सब्जेक्ट हमने देख लिए। इन्वायरमेंट, जिसमें अपने को बायोडाइवर्सिटी लेनी है सबसे पहले, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और जितने भी एक्ट एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो। सेकेंड पे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली एक्ट एंड पॉलिसी जो ब्रिटिश के हैं वो 1973 से लेकर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का वो, और गांधीयन फेज में स्पेशली 905 मतलब स्वदेशी मूवमेंट से लेकर पार्टीशन तक की हिस्ट्री आपको पूरी मालूम होनी चाहिए। और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल में बुद्धिज्म जैनिज्म मस्ट है, बेसिक वो भी जो उसमें टर्म पूछे हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो एनसीईआरटी से नहीं पूछ रहे हैं, उसके लिए अपन एक वीडियो बनाएंगे बाद में बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक, तीसरा सब्जेक्ट अपन देखते हैं इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी में 175 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सबसे स्कोरिंग चीज है, मतलब इसमें आप 120 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, डूएबल है ये लक्ष्मीकांत से। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन के आसपास वो न्यूज़पेपर से लिंक है, उसमें भी आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, बाकी जो ऑप्शन किसी से नहीं हो वो तो करना ही नहीं है। ठीक, अब पॉलिटी में कौन सा टॉपिक सबसे पहले प्रेफर करना है, स्टार्टिंग करनी वही लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है, स्टार्टिंग के 15 चैप्टर है, सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये पार्लियामेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखा जाए नंबर वाइज चलें तो वो स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर हैं पार्लियामेंट तक के जितने भी चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के वहीं से आए हुए हैं। देखिए अगर यहाँ देखें हम तो 28 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन सीरीज सेलियंट फीचर जो 2-3 पेज का वो है लक्ष्मीकांत, 10 क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। ठीक, और 25 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए हुए हैं। ठीक, उसके बाद प्रीएम्बल से 6 क्वेश्चन, प्रीएम्बल सीधे जो टर्म दिए उसको उससे रिलेटेड डिफिनीशन टर्म से और क्या क्या है उससे 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडियन जुडिशरी से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इमरजेंसी 2 क्वेश्चन आए हैं, इसको आप लास्ट में रखिएगा ये सब चीज़ें। और एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको करना क्या है, लक्ष्मीकांत का स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग के जो पार्लियामेंट तक के चैप्टर हैं और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट तक, ये तक डेली पढ़ना है। 1 आवर पॉलिटी आपको डेली पढ़नी है, डेली चाहे जो हो जाए, क्योंकि पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी ये जो टॉपिक हैं ये आप देखते रहना, लेकिन स्टार्टिंग के जो पार्लियामेंट तक के चैप्टर हैं, जुडिशरी तक के चैप्टर हैं, वो आपको मस्ट है करना ही करना। अगर अपन टॉपिक वाइज देखें तो फंडामेंटल राइट से 28 क्वेश्चन आए, जिसमें से मैक्सिमम फंडामेंटल राइट से ही आए हुए हैं। आर्टिकल किससे रिलेटेड, प्राइवेसी वाला 21 से है, या फिर राइट टू मैरी वाला जो क्वेश्चन 2020 में पूछा था वो किससे रिलेटेड है, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। डीपीएसपी से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, और नेचर ऑफ राइट एंड ड्यूटी से 3 क्वेश्चन, राइट और रिट और टाइप से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप छोड़ ही नहीं सकते। पार्लियामेंट से 25, और उसमें भी स्पेशली बिल वाला जो सवाल है, मनी बिल, ये यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक, इसी साल वो 109 वाला आर्टिकल पूछ लिया था रिलेटेड टू, किसी को मालूम नहीं, सब मनी बिल 101110 110 पर 110 नंबर आर्टिकल पढ़ते हैं, 109 नंबर को देखा ही नहीं था, ज़्यादातर लोग उसी में कंफ्यूज थे। तो मनी बिल ध्यान से। ठीक, लोकसभा राज्यसभा से 8 सवाल आए हुए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी से 3 सवाल आए हुए हैं, ये रहा पार्लियामेंट। सेलियंट फीचर से 10 सवाल आए हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन शेड्यूल से, चाहे 5th शेड्यूल का हो, चाहे 6th शेड्यूल का हो, या फिर 3rd शेड्यूल 2nd शेड्यूल से रिलेटेड हो। ठीक, एक सवाल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से भी 6 आए हुए हैं, जो कीवर्ड दे रखे हैं प्रियम्बल में,
सोवेरेनिटी, सोवरेन, सोशलिस्ट, इन सब से आया हुआ रिपब्लिक का क्या डेफिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, जुडिशरी में स्पेशली आपको सुप्रीम कोर्ट ध्यान से देखना है। और एक क्वेश्चन नालसा से, एक जुडिशियल रिव्यू से, मिसलिनियस वाले में एक लीगल एड्स वाला जो है वो देखना है। ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम से 11 क्वेश्चन आए हुए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये हर साल पूछता रहता है, हर दूसरे तीसरे साल की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से 10 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये कि पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सेलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और एग्जीक्यूटिव। ये लक्ष्मीकांत के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं वो आपको पूरे ध्यान से करना, डेली पढ़ने हैं, तभी होगा। ठीक, अब तीसरा सब्जेक्ट अगर लें अपन, इकोनॉमी। इकोनॉमी से मैक्सिमम सवाल आए हैं 195, और ये इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी तो है ही है, प्लस करंट से लिंक है। जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, चाहे कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिशिंग हो, कोई इंडेक्स हो, वो सारी चीज़ें इसमें लेके 195 हुए हैं। ठीक, और ईयर वाइज वेटेज देखेंगे आप तो 20 के आसपास, 15 से 20 एवरी ईयर क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इनके आए हुए हैं एक्सटर्नल सेक्टर से। एक्सटर्नल सेक्टर मैक्सिमम, जैसे एफडीआई वाला हो गया, इंपोर्ट कवर हो गया, फॉरेक्स हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जितना भी सिस्टम है वो पूरा इसी में है। ठीक, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट। एक्सटर्नल सेक्टर आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे इसमें बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक, और 20 क्वेश्चन फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट से हैं, मतलब फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एफआरबीएम, जीएसटी, ये सारी चीज़ें फिजिकल पॉलिसी इतनी भी चीज़ें हैं। उससे 20 क्वेश्चन, इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेगुलेशन में आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंकिंग, पूरा जितने भी बैंकिंग सिस्टम आरबीआई से लेते हुए सब, शेड्यूल कॉमर्शियल सारे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी चीज़ें आपको इसी में करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेशली 9 क्वेश्चन एमपीसी से रिलेटेड। ठीक, मनी एंड सप्लाई, कहने को मतलब बेसिक जो इकोनॉमी है उससे करना ही है। ठीक, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक, अब अगर क्वेश्चन को एनालाइज करें इकोनॉमी वाले, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं न्यूज़पेपर से। वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़ रहे इकोनॉमी वाले, उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए एक्सटर्नल सेक्टर में देख सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट जो था एग्रीकल्चर पे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो 2015 में पूछा गया था। रूपी कन्वर्टिबिलिटी होगी, बेसल नॉर्म्स हो गए। ठीक, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म था, ग्रीन बॉक्स, नंबर बॉक्स, एसडीआर था आईएमएफ वाला। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, ये यूपीएससी के फेवरेट हैं। G20 हो गया, ईयू हो गया, इनसे हर साल वो सवाल पूछता रहता है। इन चारों पांचों ऑर्गेनाइजेशन से हर साल किसी न किसी एक से एक या दो सवाल रहते ही रहते हैं। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया। अब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स खत्म हो गया, अब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई, वो वर्ल्ड बैंक का है, उसको ध्यान में पढ़ना है। ठीक,
WTO फिर से आ गया, WEF आ गया, फिर से WTO आया, AIB आया, करेंसी क्राइसिस, ये सी चीज़ें, परचेजिंग पावर पार्टी, FDI, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप इकोनॉमी वाले सेक्शन को ध्यान से करना। सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक, उसके बाद बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिर मनी एंड मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, रिसेशन, फिस्कल पॉलिसी, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट से भी आजकल सवाल आ रहे हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज वाले, अल्फा बीटा गामा रिलेटेड टू, ठीक है। साइंस टेक से लास्ट 10 ईयर में 100+6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, जिसमें से 27 क्वेश्चन बेसिक साइंस हैं, बाकी जो 179 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस के बेस पे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से हैं, इसमें मैक्सिमम हिंदू से। उसमें भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा है, ICT से सबसे ज़्यादा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उससे भी 15 क्वेश्चन है, और कम्युनिकेशन से 8 है। इन दोनों को अगर मर्ज कर दें ICT से, मैक्सिमम क्वेश्चन है इससे 23, ठीक, स्पेस से। और ये डायरेक्ट पूछते हैं कि जो चीज़ें हिंदू में रही हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2021 या 22 में वो आया था क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाला, कौन कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके पहले आया था SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं उसी को कवर करते हैं ये लोग। बायोटेक्नोलॉजी भी, ठीक। अगर आपको प्रायोरिटी देनी है साइंस टेक में, सबसे पहले दीजिए ICT को, फिर स्पेस को, ठीक, फिर बायोटेक को, उसके बाद जो चीज़ें रैंडमली न्यूज़ में है, चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो चाहे डिफेंस हो, वो आप देखते रहिए। ये दोनों क्वेश्चन कोरोना की वजह से आए हुए थे, वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक। इसमें यही दे रखा है कि 75% क्वेश्चन जो थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी से, सिर्फ 25% बेसिक साइंस से थे, ठीक। और उसमें भी मोस्ट प्रेफर्ड आदमी को क्या रखना चाहिए, बायोटेक, ICT, स्पेस और स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये अपना है ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी में लास्ट 10 ईयर में 98 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें यूपीएससी का सबसे मोस्ट फेवरेट थीम है ड्रेनेज सिस्टम, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, और वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से 4 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये कि आपको इंडिया के जितने भी रिवर सिस्टम हैं, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, गंगा हो, यमुना हो, इंडस हो, ब्रह्मपुत्र हो, इन सब की लोकेशन, स्टेट और ट्रिब्यूटरी, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से स्टेट में फ्लो हो रही है, कहाँ से फ्लो हो रही है, कौन सा डैम, कौन सा इस पे बना हुआ है, क्या ट्रिब्यूटरी इनकी। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। दूसरे नंबर पे मैपिंग वाले सवाल, डायरेक्ट मैपिंग, मैपिंग में भी हिल्स और माउंटेन की लोकेशन, ठीक। इस 98 में हमने वो नहीं रखा है जो वर्ल्ड मैपिंग वाला करंट से लिंक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर डिस्प्यूटेड जो रीजन, जैसे डोनबास हो गया, नगोर्नो कराबाख वाला जो एरिया था अजरबैजान और आर्मेनिया का डिस्प्यूटेड, वो सब चीज़ें इसमें नहीं कवर है। वो अपन उसमें लिंक किए हैं, IR वाले में और स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाले में, ठीक। तो आपको रिवर सिस्टम बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है। ये GC लियोंग का जो लास्ट और 12 चैप्टर है, लास्ट 12 चैप्टर में क्लाइमेटोलॉजी बहुत बढ़िया किया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेटोलॉजी के। क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन और मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन में बेसिक मैपिंग, जो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कौन से दो शहर सेम लॉन्गिट्यूड पे सेम लैटिट्यूड पे हैं, उनकी लोकेशन,
आप PYQ देखेंगे फिर समझ में आएगा एक बार, ठीक है। और सबसे स्कोरिंग सेक्शन यही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, प्लेसेज इन न्यूज, डिस्प्यूटेड रीजन, रिपोर्ट इंडेक्स, टाइम इन न्यूज। इससे टोटल 60+ क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ 7 साल में, 2017 से 24 तक मोर देन 60+ क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये ना ही किसी किताब में मिलेंगे आपको, ना ही कोई, ये सीधे सीधे न्यूज़पेपर से लिंक है। जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर में है वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे कोई रिपोर्ट हो, कोई इंडेक्स हो, कोई टर्म दिया हो, कोई रीजन हो, ठीक है। इसको आप जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसमें अटैच कर दिया है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्री इन वर्ल्ड, कनाडा, USA, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया। और ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया हुआ था, क्यों? इलीगल माइग्रेशन बहुत हो रहा था कनाडा से, डंकी मूवी, माइग्रेशन हो रहा था कनाडा से US, मैक्सिको से US, उसके रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर की चाहवार पोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये भी हिंदू में, सब जितने भी ये हैं, ये सारी चीज़ें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कवर होती हैं। ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा कि टिग्रे रीजन क्यों न्यूज में है, कौन सी कंट्री में है, ये सारे न्यूज के हैं। चाहे इंडियन एक्सप्रेस पर देखिए, स्पेशली हिंदू, सियाचिन ग्लेशियर देखिए, इंडिया चाइना डिस्प्यूट कोरोना टाइम में जो हुआ था उससे रिलेटेड है, ये भी हिंदू के, सारे जितने भी हैं ये सब के सब हिंदू से ही हैं, ठीक। सारे। एक चीज ध्यान देने वाली है कि UPSC का फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन EU है, और WTO, और जो कि 17-19 लगातार EU से क्वेश्चन आए हुए हैं 2 बार। G20 भी इनका फेवरेट है, 20 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया हुआ है। ऐसे ही WTO इकोनॉमिक सेक्शन में चलेंगे आप, वहाँ भी आया हुआ है। तो कंक्लूड क्या करना अपने को है, कंक्लूड ये करना है कि सबसे पहले पॉलिटी, उसमें भी स्टार्टिंग के चैप्टर जितने भी हैं बेसिक वाले, सेलियन फीचर से लेके पार्लियामेंट तक, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, ये डेली आपको 1 घंटे डेली देना है पॉलिटी को। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी 905 से 1947 तक, पार्टीशन तक, और जितने भी एक्ट एंड पॉलिसी हैं, चाहे 1773 का एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, वहाँ से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये एक्ट आपको पूरे आने चाहिए, ठीक। तीसरे नंबर पे आप इकोनॉमी, उसमें एक्सटर्नल सेक्टर, मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और इन्फ्लेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, ब्रिक्स, स्पेशली NDB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ADB, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक। चौथे नंबर पे आप इन्वायरमेंट देख सकते हैं, इन्वायरमेंट में स्पेशली
बायोडाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल कन्वेंशन जितने भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन, प्लस एक्ट एंड पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, एनजीटी, सीपीसीबी, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आप ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी रिवर सिस्टम जितने भी ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के, वर्ल्ड के, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक, और फिर मैपिंग, ठीक, और प्लेसेज इन न्यूज या फिर डिस्प्यूटेड रीजन जो कि न्यूज में चल रहे हैं हिंदू में, वो हम कराएंगे पूरे साल का। सबसे लास्ट में आपको रखना है, सॉरी अभी साइंस टेक भी बाकी है, साइंस एंड टेक 6ठे नंबर पे। इसमें बायोटेक, आईसीटी, बायोटेक में जितनी भी वो जीनी एडिटिंग हो गई, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हो गया, ट्विंस वाला हो गया, ये सारी चीज़ें आईसीटी में जो करंट में न्यूज़ चल रही है, टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है वो सब। और लास्ट में आपको रखना है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, सबसे लास्ट में। अगर आपके पास टाइम बचे तब इसको पढ़िएगा, और इसमें भी प्रेफर करना है आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता, मौर्य, मौर्य में अशोका, ठीक है। अब से कल से हम एक एक सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, और उस पीवाईक्यू में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे रिलेटेड मटेरियल, ठीक, और करंट अफेयर उससे रिलेटेड जनवरी से हिंदू के शुरू कर रहे हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।